हेलो फ्रेंड, आज मैं एक न्यू टॉपिक यानी टाइम एंड वर्क के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। टाइम एंड वर्क का वेटेज किसी भी एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है। स्कोरिंग के माध्यम से ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है आप लोग को, चाहे आप रेलवे, एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हो। इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, क्वेश्चन रहता ही रहता है। और जो बच्चे खास करके ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हो वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ऐसे तो सबके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसके लिए मैं ख़ास बोल रहा हूँ। इससे आप 2 से 3 नंबर ज़रूर अचीव कर लेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क में होता क्या है कि कोई एक काम दे दिया, फुल काम दे दिया, उसके बदले में कुछ पैसा देता है, अमाउंट देता है, काम के बदले रुपया मिलता है। तो आप सीधा जानेंगे कि जो आदमी जितना ज़्यादा काम करेंगे उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो आप एक पॉइंट को यहाँ नोट करेंगे कि जो आदमी जितना भाग काम करेंगे कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। वे कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा, उतना भाग ले लेगा। आप सीधा समझिए, इसका मतलब कि आपको एक काम दे दिया, ठीक, ये आपको पूरा काम दे दिया। ये मान के चलिए टोटल वर्क है आपके लिए। एक ग्राफ के सहारे समझिए, ये आपके लिए टोटल, और इसको 2:3 के पार्ट में बांट दीजिए, या तो 4 और 1 के अनुपात में। आपका ये 4 भाग है, ये 1 भाग है, 4 1 के भाग में बांट दीजिए। ठीक, आपको टोटल काम करने के लिए दे दिया और आप ये भाग को कर दिए, ये भाग को किए, ठीक, और ये जो ब्लैंक रह गया, खाली रह गया, इस भाग को आपने छोड़ दिया। ओके फ्रेंड, और हम आपको बोले कि ये आप काम कर दो। एक काम है, कोई भी काम है, ये किसी भी काम को आप मान लीजिए कि ये पूरा काम था, 4 और 1 5 काम था, और हम बोले कि आप काम को कंप्लीट करो, आपको इसके बदले 500 रुपया देंगे हम। ओके, लेकिन काम को कंप्लीट नहीं किया। काम कितना किया? 4 किया। तो 4 किया तो 4 भाग ही पैसा इसको, यानी टोटल भाग 5 है, लेकिन 5 भाग का पैसा 500 रुपया मिलता, लेकिन 5 भाग वो किया नहीं, 4 भाग ही किया, तो उसको पैसा कम ही मिलेगा। तो आप सीधा जानिए कि जो आदमी जितना भाग काम करेगा वे कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। यानी कहने का मतलब टोटल 5 था, टोटल काम कितना था? 5 था, लेकिन काम किया कितना? 4 भाग किया, यानी 5 भाग में से 4 भाग किया। ओके, तो पैसा भी 4/5 भाग लेगा, यानी 500 रुपये टोटल मजदूरी था, तो 500 से गुना कर दीजिए, यानी 400 हो रहा है, 400 रुपया वो लेगा। वो काम एक ही भाग करता, तो पैसा वो एक ही भाग लेता। चलिए अब डे देखिए, डे किसको बोलेंगे वो समझिए। एक डे होता है, इसमें हिंदी में इसको दिन बोलते हैं। कोई आदमी
पूरा काम को जितने दिन में कंप्लीट करेंगे वह उसका समझिए बात यहाँ डे किसको बोलेंगे। हम आपको एक काम करने के लिए दे दिए और उस काम को आप करने में 20 दिन लगा दिया। कितना दिन लगा दिया? 20 दिन। तो 20 हो गया डे। डे हम उसी को बोलेंगे, यानी टोटल काम करने में जितना दिन लगेगा उसको हम डे बोलेंगे। यानी एक काम करने में 20 दिन लग रहा है तो वो 20 हो गया डे। काम करने में n दिन लग रहा है तो n हो गया डे। अब डे ये समझेंगे। और पार्ट किसको कहेंगे ये समझिए। एक पार्ट होता है, देखिए कोई आदमी एक दिन में पूरे काम का जितना भाग करेगा वह उसका पार्ट कहलाएगा। समझिए ये थोड़ा। यानी फुल काम का कोई 1/5 भाग किया तो 1/5 वो पार्ट कहलाएगा। एक दिन में 1/5 भाग किया तो वो पार्ट कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए आप। डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो होता है पार्ट का रेशियो। यानी डे का रेशियो का रिवर्स रेशियो होता है पार्ट का रेशियो। आप इसको समझिए ये बात। आप सिंपल समझिए कि ये यदि पूरा काम करेगा x दिन में, ये यदि कोई पूरा काम करेगा, किसी काम को कंप्लीट करेगा x दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 1/x भाग। इसको आप समझिए। यही है कि डे का रेशियो का उल्टा होता है पार्ट का रेशियो। डे का रेशियो का उल्टा होता है, यानी x दिन में पूरा काम करेगा तो पार्ट कितना करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? x 1/x पार्ट करेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये यदि पूरा काम करेगा, पूरा यानी कंप्लीट काम करेगा 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20 पार्ट। आप इस चीज़ को यानी फ्रैक्शनल मेथड से ये सीखिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है। एक एक करके मैं चाहूँगा कि सारा मेथड को आपके सामने मैं लाऊं, लेकिन अभी बेसिक जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या बेसिक नॉलेज रखना होगा, वे चीज़ें को मैं आज आपको बता रहा हूँ और आप थोड़ा इसको अच्छे तरीक़ा से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन बनने में कोई लेट नहीं लगेगा, कुछ भी लेट नहीं लगेगा, लेकिन आप थोड़ा इस बेसिक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आपको बने रहना होगा। देखिए, अब देखिए बी यदि पूरा काम करेगा y दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/y पार्ट।
आप इस चीज़ को समझें। देखिए, दो आदमी का हमने कंपेयर किए। अब एक ही जगह पर राम भी दे सकता है, श्याम भी दे सकता है, मोहन भी दे सकता है, ठीक। लेकिन आप बेसिक को बिल्कुल अच्छे से समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, ए कर रहा है एक दिन में x भाग और बी कर रहा है एक दिन में y भाग। ओके, ए कर रहा है एक दिन में 1/x भाग और बी कर रहा है 1/y भाग। तो a प्लस बी एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में, यानी एक दिन का जो पार्ट है दोनों का मिलाइए आप, ए का भी मिलाइए और बी का भी मिलाइए। ए प्लस बी की हो ना, तो ए कर रहा है 1/x और बी कर रहा है 1/y। तो दोनों को जोड़िए, जोड़िएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। आप इससे भाग दोगे तो y बार में कटेगा y गुना x y, और प्लस y से भाग दोगे y कट जाएगा, x बचेगा x गुना 1x, यानी हो जाएगा y प्लस x बटे xy। इतना पार्ट हो गया। अब देखिए, यदि आपको बोल दे ये पार्ट हो गया है और पार्ट के रेशियो का रिवर्स रेशियो होता है डे का रेशियो। यदि इतना पार्ट करेगा एक दिन में तो ए प्लस बी को काम समाप्त करने में लग जाएगा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स। इसका उल्टा कर दीजिए, वाई प्लस एक्स दीजिए, आप ज़्यादा समझोगे। इसको जस्ट रिवर्स कर दो, वही हो जाएगा। आप समझे होंगे यहाँ तक कि पार्ट का रेशियो का रिवर्स रेशियो होता है। तो आप इसको एकदम हाईलाइट करके रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में देखने की। आप इसको रखिए, इसको रट के रखिए। आप आगे समझिए कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। राम किसी कार्य को बीस दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा करता है। श्याम उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। तो बताएं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन दिया है दो अलग अलग व्यक्ति, जैसे एक राम और श्याम का जिक्र हुआ है। राम 20 दिन में करता है जिस काम को, उसी काम को श्याम 30 दिनों में करता है। नहीं, राम ज़्यादा तेजी से काम कर रहा है, राम 20 दिन में करता है तो श्याम 30 दिन लगा देता है उसी काम को करने में। ठीक, जैसे राम करता है 20 दिन में, ठीक, और एस पर श्याम करता है 30 दिन में। हम अभी अभी तुरंत आपको समझाए थे, इसमें पूछ रहे राम प्लस श्याम कितने दिन में करेगा। ठीक, अभी अभी हम तुरंत बताए थे कि यदि ए करेगा x दिन में पूरा काम और बी करेगा y दिन में पूरा काम, तो a प्लस बी को पूरा करने में क्या लगेगा? एक्स वाई बटे वाई प्लस एक्स दिन। ठीक, तो आप इसी तरह से देखिए, ये फार्मूला कैसे निकाले थे वो हम बता चुके हैं, आज ही बताए हैं। ठीक, तो देखिए
आप इस फार्मूला पे रखिए, यहाँ देखिए एक राम का ले लीजिए, एक श्याम का ले लीजिए, यानी राम 20 दिन में कर रहा है तो ये 20 लिखिए, और गुना श्याम 30 दिन में गुना 30 कीजिए, और नीचे जुड़ रहा है वाई प्लस एक्स है 30 प्लस 20 कीजिए, यानी 30 20 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 जो 20 यानी 4 या 12 दिन लगेगा। ओके, देखिए आपको यदि ये फार्मूला याद है, फार्मूला माइंड में सेट है, तो ये तुरंत हो जाएगा। आप तुरंत एग्जाम में जैसे देखोगे तुरंत दोनों को गुना कर दोगे और नीचे जुड़ करके उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर आपको थोड़ा बेसिकली इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। यदि राम 20 दिन में करेगा पूरा काम तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 भाग, और श्याम एक दिन में कितना करेगा, 1/30 पार्ट। ये पार्ट हो गया, तो दोनों मिल के कितना करेगा राम और श्याम, जब दोनों को जोड़िए 1/20 प्लस 1/30 कीजिए, यानी एलसीएम ले लो 20 और 30 का, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 दिया 60, 3 एका 3 है, 30 दूनी 60 तो एका 2 है, यानी 5/60 आ रहा है। कटाओ 5 एका 5 है, 12 पंचे 60, यानी 1/12 पार्ट करेगा एक दिन में। तो एक दिन में इतना कर रहा है, पूरा कितना दिन में करेगा, ये पार्ट के रेशियो का रिवर्स रेशियो होता है डे का रेशियो। ये 1/12 कर रहा है एक दिन में, तो पूरा करने में लगेगा 12 दिन। ओके फ्रेंड, आप ये समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का मैं आज ले रहा हूँ। देखिए, मोहन और सोहन किसी कार्य को 20 दिन और 10 दिन में करेगा, यानी एम फॉर मोहन। एम यदि 20 दिन में कर रहा है तो सोहन को 10 दिन लग रहा है पूरा करने में। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों मिल के कितने दिन में करेगा। एम और एस यदि दोनों मिल जाएगा तो हम बिल्कुल ट्रिक सिंपल फार्मूला बताए हैं, दोनों को गुना कर दीजिए और जोड़ के लिख दीजिए 20 प्लस 30 10 30 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 20/30, 6 सही 2/3 डे लगेगा। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ और टाइम एंड वर्क को कंटिन्यू आगे रखूँगा। आज शुरुआत है, क्वेश्चन को वीडियो को पूरा देखें ताकि अगले वीडियो में जो भी बताऊँगा वो आपको क्लियर समझ में आवे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।